आखिर गुजरात कौन जीत रहा है, गुजरात में किसको कितना सीट मिल रहा है, दिल्ली एमसीडी चुनाव कौन जीत रहा है, किसको कितना सीट मिल रहा है। 2 दिन से लगातार ये खबर सुन रहे हैं और अलग अलग चैनल आपको अलग अलग तरीके का बता रहा है, लेकिन नतीजे कल आना है। गुजरात का 8 दिसंबर को नतीजे आएगा, दिल्ली एमसीडी चुनाव का कल। लेकिन उससे पहले हम गुजरात और दिल्ली एमसीडी चुनाव पर प्रकाश डाल रहे हैं। वहां का रिजल्ट क्या आएगा, किस तरह का आएगा, क्या माहौल था, और लगातार जो है अलग अलग चैनल भी बता रहे हैं कि इस बार गुजरात में क्या होगा, दिल्ली में क्या होगा। लेकिन मेरा पूरा दावा है कि गुजरात में इस बार बीजेपी का ही हुकूमत रहेगा, क्योंकि बीजेपी बड़े मजबूत एक तरफ था। कहीं ना कहीं कांग्रेस को वहां पर बड़ा झटका लग सकता है, यानी आम आदमी पार्टी के एंट्री से ही कांग्रेस को झटका महसूस होने लगा था। लेकिन आम आदमी पार्टी जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार भी किया और खुद अरविंद केजरीवाल चुनाव मैदान में शुरू से ही थे। तो उधर एमआईएम पार्टी भी जबरदस्त चुनाव प्रचार किया। खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लगातार वहां पर अपना डेरा डाल दिए और अलग अलग जो है विधानसभा में खुद जो है मेहनत किए और उनका चुनाव प्रचार जबरदस्त रहा। इस बार जो है किसको कितना सीट आने का उम्मीद है ये आपको हम बता रहे हैं। क्योंकि गुजरात में लगभग 140 से 50 सीट बीजेपी को मिल सकता है, कांग्रेस को 20 से 30 सीट के अंदर मिल सकता है, तो वहीं आम आदमी पार्टी को 5 से 7 सीट और एमआईएम को जो वहां पर मिल सकता है 1 से 2 सीट। एमआईएम के चुनाव प्रचार में लगातार लोगों का समर्थन मिला है और ऐसा लगा वहां पर कि एमआईएम का 5 से 7 सीटों पर जो है जीत हो सकता है। लेकिन जो वहां पर सर्वे रिपोर्ट आ रहा है उसके मुताबिक वहां पर एमआईएम का 2 विधानसभा में जबरदस्त मुकाबला है, 2 विधानसभा में जबरदस्त मुकाबला है और 1 सीट पर जीतना उसका कंफर्म बताया है। लेकिन अब देखना यह है कि 8 तारीख को नतीजे आएंगे। कुल मिलाकर जो है कांग्रेस जो है सिमट चुका है, गुजरात में कांग्रेस का वजूद खत्म हो जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी और ने जो है कांग्रेस के वोटों पर सिंगमारी किया है और एक तरफ बीजेपी वहां पर बीजेपी का गढ़ है और बीजेपी चट्टान के तरह से मजबूत रहा है और कांग्रेस जो है मुस्लिम वोटों पर जो दावा कर रहा है और साथ ही साथ उनका समर्थन भी लोगों को मिल रहा था। अब इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने वहां पर उस गढ़ को जो है तोड़ा है, सिंगमारी किया है। अब देखना है, जहां तक बात चली कि एमआईएम पार्टी, तो एमआईएम पार्टी महज कुछ ही सीटों पे लड़ा है, इससे ना कांग्रेस को नुकसान हुआ है न किसी दल को नुकसान हुआ है। भले ही कई सीटों में जो है लगातार कांग्रेस का कब्जा रहा है, वहां पर इस बार एमआईएम एक बदलाव के तौर पर अपने उम्मीदवार उतारा है। जहां तक खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो है वहां पर चुनाव प्रचार किए हैं और जमकर किए हैं। ऐसा लग रहा है कि वो 2 विधानसभा एमआईएम की झोली में आ सकता है। अब देखना यह है, नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे और लोगों को बेसब्री से इंतजार भी है। कुल मिलाकर जो है बीजेपी का ही कब्जा रहेगा गुजरात में। अब दिल्ली एमसीडी की बात करें हम, तो दिल्ली एमसीडी चुनाव में भी बीजेपी का ही कब्जा रह सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का गढ़ जरूर है, लेकिन लोकसभा और एमसीडी चुनाव में वहां के लोग उसे वोट नहीं देते हैं। खास बात यह है कि दिल्ली में इस बार एमआईएम का एंट्री है और सारे लोगों की निगाहें हैं कि दिल्ली में एमआईएम कितना वोट ला रहा है। महज 15 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा है और ट्रायल के तौर पर लड़ा है। 15 सीट पर ट्रायल के तौर पर चुनाव लड़ा है। महज 15 सीट में 5 सीट में उनको जीतना तय है और माना जा रहा है। जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है, चुनाव के दौरान समर्थन मिल रहा था, ऐसा लग रहा था कि दिल्ली में जो है अगर एमआईएम
लगभग 50 सीटों पर चुनाव लड़ता तो 25 सीट पर कामयाब होता। महज 15 सीट पर लड़ा चुनाव और 5 सीट पर से 7 सीट के अंदर जो है उनका जो है बढ़त दिखाई दे रहा है और कई सीटों पर उनका जबरदस्त मुकाबला रहेगा। दिल्ली में 250 सीट जबकि है और 250 सीट में जो है लगातार कहीं न कहीं वहां पर इस बार जो है बीजेपी का जमकर प्रचार भी हुआ है और दिल्ली को बचाने के लिए और गुजरात को बचाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंका है। और इस बार जो है आम आदमी पार्टी जो है वहां पर अपना उम्मीदवार खड़ा किया था और देखना यह है कि कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी को इस बार झटका दिल्ली में भी लग सकता है। अब जो है नतीजे कल ही आना है एमसीडी चुनाव का, लोगों को बेसब्री से इंतजार है, लेकिन फिलहाल जो आंकड़े सामने में आ रहे हैं इस बार दिल्ली और गुजरात में बीजेपी का ही कब्जा रह सकता है और साथ ही साथ जो है एमआईएम का इस बार दिल्ली में भी खाता खोल सकता है और गुजरात में भी खुल सकता है। लगातार आपको हम अपडेट दिखाएंगे दिल्ली चुनाव रिजल्ट का और गुजरात चुनाव रिजल्ट का। उससे पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें।